है। गोरखनाथ बाबा ने जो कारनामा किया है उसको देख करके जनता यहाँ की रुष्ट है। ठीक है, कारनामे क्या है उनके? अरे कारनामे क्या है भाई, आप इस गाड़ी को चली जाती थी, फॉर्च्यूनर से बैठ कर शीशा जो है चढ़ा देते थे, किसी से मिलते नहीं थे मार्केट में। 5 साल पूछिए कभी जाकर। 4 साल वो पढ़ लिए हैं, उसके बाद डकैती करें रोड पर। उस सरकार में यही तो हो रहा था। सपा की? हाँ बिल्कुल हो रहा था। और जब से भाजपा की सरकार आई तब से? बताइए। अरे अयोध्या में तो आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं, आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं। उस सरकार में नहीं हो रहा था। अरे उस सरकार में तो हो ही रहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी हो रहे हुआ हैं। है कि नहीं हुआ? चुनाव है, जनता जिताए बा, मौज करो, दिल्ली में काटो माल चाहे लखनऊ में काटो माल। हाँ तो उनमें घाटा तो आप ही लोगों ने जा रहे हैं। नहीं, जब से जीते हैं कहूँ दिखाने नहीं है वहीं। अब वहीं पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में कहूँ घूमा नहीं बाते हुए, तो ऐसे केहू करना अच्छाई ना केहू बुराई। ये आपका शुभ नाम क्या होगा? सरवन पाठक। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं? खंडासा। खंडासा में बैठे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ताल पे ताल ठोक रही हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है बीजेपी अपनी हार का बदला ले पाएगी, या फिर ये कह लो कि बीजेपी नाक अपनी बचा पाएगी? नाक बचेगी, बचा नहीं पाएगी। अच्छा, किस कंडीशन में बचेगी? नया प्रत्याशी आने पर या फिर पुराने प्रत्याशी आने पर? देखिए, अगर पुराना आदमी है तो थोड़ा मुश्किल आ सकती है, और अगर नया है तो 100% सीट निकल जाएगी, एकदम क्लियर है। अच्छा, अरे लोग ये भी कह रहे हैं कि पुराना प्रत्याशी है, उसकी फिजा बनी हुई है, उसको मिल्कीपुर में काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि एक बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और जो नया प्रत्याशी आएगा उसको फिजा बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में यदि इस समीकरण को समझा जाए तो फिर ऐसे तो बाबा गोरखनाथ ही सही रहेंगे यहाँ के लिए। देखिए ऐसा है। हाँ, कैसा है? नया प्रत्याशी आएगा उसको फिजा बनाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी वैसे अपने आप में फिजा बनाई हुई है। गोरखनाथ बाबा ने जो कारनामा किया है उसको देख करके जनता यहाँ की रुष्ट है। ठीक है, कारनामे क्या है उनके? अरे कारनामे क्या है भाई, आप इस गाड़ी को चली जाती थी, फॉर्च्यूनर से बैठ कर शीशा जो है चढ़ा देते थे, किसी से मिलते नहीं थे मार्केट में। 5 साल पूछिए कभी जाकर कि उनसे आप। अभी भी नहीं आए हैं। अब अभी भी नहीं आए हैं आज तक। चुनाव इतना जो है गर्मी गर्मा चला हुआ है, लेकिन आज तक कभी आए नहीं है। आया भाजपा से जो दावेदार हैं उसमें से कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर आया है? चंद्रशेखर रावत आए हैं और चंद्रभानु पासवान? चंद्रभानु पासवान भी आए हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग किस प्रत्याशी को देखना चाह रहे ये हैं? प्रत्याशी का मतलब यह है कि नया कोई, नया कोई भी है? हाँ नया कोई है बस। चाहे वो चंद्रभानु पासवान हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, नया हो बस। नया हो बस नया चेहरा अगर होगा हाँ। तो वो जीतेगा। अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट देते हैं तो भाजपा यहाँ से हारेगी 100%। अच्छा, अच्छा, मान लो अब तो खैर कैंडिडेट तो नया आएगा, जहाँ तक उम्मीदें सी लगी हैं, लेकिन फिर भी अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं ये सपा का गढ़ है, सपा ही आएगी यहाँ पर। देखिए, अवधेश प्रसाद जी का जो कहना है वो उनके ऊपर है, और उसके तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाजपा भी ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन सपा जो सोच रही है कि मैं सांसद हूँ और बेटे को विधायक बना लूँ, तो ऐसा कभी असंभव है। तो मतलब एक घर में 2 पद, आपके कहने से क्या हो, जनता जो चाहेगी वो होगा? जनता यही कह रही है ना। एक घर में 2 पद आप दे देंगे, बताइए। अरे काहे नहीं दे देंगे? बाप सांसद रहेगा, बेटा विधायक हो जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है? कुछ नहीं होगा, कभी नहीं, कोई विकास नहीं कर पाएगा। कभी विकास हुआ है? अगर देखिए, तब तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, तब तो विकास और इजी हो सकता है। नहीं होगा भाई। अब जैसे योगी मोदी बढ़िया चला रहे हैं, मस्त। क्यों चाचा, क्यों भैया? मतलब डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो काम तेज नहीं होगा, विकास तेज नहीं होगा, विकास की गति बढ़ेगी कि कम होगी? बोलो भाई, आ जाओ भैया, क्या नाम होगा आपका, शुभ नाम? हमारा नाम नंद कुमार शुक्ला। नंद कुमार शुक्ला। अच्छा भैया, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में लोग कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, क्या कहोगे इस पर? अब इस पे हम क्या कहें, वैसे तो भाई यहाँ भाजपा की लहर है। अच्छा, मिल्कीपुर में भाजपा की लहर है? हमारे इस क्षेत्र में भाजपा की लहर है। अच्छा, कह रहे हैं कि ये सपा का गढ़ है, क्या समझे हम लोग? ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 चुनाव का है बीजेपी हार गई फिर? अब क्या बताएं उसके बारे में, यही कारनामे थे, बाबा जैसे वो भी नहीं आते थे। अच्छा, कुल मिला के ये बताओ कि अब की बार उपचुनाव में मतलब कैंडिडेट बीजेपी से डिक्लेयर नहीं हुआ है, ऐसे में पुराना कैंडिडेट देखना चाहते हो या फिर नया? भाजपा ही है, भाजपा को ही वोट करेंगे। कैंडिडेट मैटर करेगा नहीं करेगा? कैंडिडेट करे या रहे या ना रहे, हम लोग भाजपा को ही देंगे, अपनी भाजपा को देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा पार्टी जो है, मतलब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी जाति बिरादरी देख करके इंसाफ करते हैं, जाति बिरादरी देख करके इनकाउंटर करते हैं। भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया, आपका शुभ नाम क्या होगा? भैया, मेरा नाम दुर्गा देन है, लेकिन मैं इस क्षेत्र का रहने वाला नहीं हूँ। हाँ। अच्छा, चलो बढ़िया। क्षेत्र जगदीशपुर है। चलो ठीक है, कोई क्षेत्र हो। अस्पताल में आए हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगा पार्टी आपकी नजर, आपकी दृष्टि से पार्टी कौन सी बढ़िया है? भाजपा। भाजपा
अच्छा, मतलब काम हमारे यहाँ भी हार गए हैं, हाँ हमारे यहाँ भी स्मृति ईरानी हार गई हैं। हाँ, स्मृति ईरानी, हाँ वो हार गई हैं, हाँ हाँ, लेकिन भाजपा ठीक। भाजपा ठीक है। हाँ भाजपा ठीक। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है हाँ तब से महंगाई, बेरोजगारी, युवा सड़कों पर भटक रहा है। नहीं कौन सा बुरा हाल हुआ योगी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बच्चे पकौड़ा तल के बेचे, ये सब क्या है? अरे यार बच्चे पकौड़ा तल के भेजे, कुछ तो कर रहे हैं, डकैती तो नहीं कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं, राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? बताइए, आप ही बताइए। अब भी बताओ, बच्चे मतलब 4 साल हॉस्टल, अरे भाई, बच्चे 4 साल हॉस्टल में रहकर तैयारी करेंगे और फिर अंत में पकौड़ा बेचेंगे तो कैसा रहेगा? नहीं 4 साल वो पढ़ लिए हैं, उसके बाद डकैती करें रोड पर। उस सरकार में यही तो हो रहा था, सपा की। हाँ बिल्कुल हो रहा था। और जब से भाजपा की सरकार आई तब से? अब बताइए। अरे अयोध्या में तो आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं, आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं। उस सरकार में नहीं हो रहा था। अरे उस सरकार में तो हो ही रहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी हो रहे हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है? कम हुआ है कि नहीं हुआ? ग्राफ कम हुआ है। ग्राफ बहुत कम हुआ है। हाँ। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा पार्टी जो है वो जाति मजहब देख करके ऐसा कुछ नहीं। राजनीति खेलती है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगता मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कह रहे हैं यादव मारा गया भैया। हाँ, अभी सुल्तानपुर में मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था। तो यादव अगर गुंडाई करेंगे तो यादव मारे जाएंगे, गुंडाई करेंगे तो ठाकुर मारे जाएंगे। वही मारा जाएगा। ठाकुर भी तो मारे गए। जब गुंडाई करेंगे तो यादव मारे जाएंगे, ब्राह्मण मारे जाएंगे, ठाकुर मारे जाएंगे, छोटे भी कास्ट मारे जाएंगे। गलत करेगा तो गलत, नतीजा तो गलत ही रहेगा। अच्छा अरे हाँ भाई। अच्छा, ये योगी की अखिलेश यादव योगी जी की तुलना माफिया से कर रहे हैं। वो कुछ करे ना, वो जो माफिया है तो माफिया ही तो बताएंगे। वो कौन से अच्छे आदमी दूध के धुले हुए हैं, बताइए। रखे भैया। चलिए ठीक है। ये यही मिल्कीपुर के रहने वाले हो जी? अच्छा भैया, मतलब लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है बहुत कांटे का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में मतलब आम जनता बहुत दूर दूर से देख रही है आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कि कौन सी पार्टी की ज़्यादा हवा है और कौन सी पार्टी उपचुनाव में बाजी मार सकती है, तो आप इस पर क्या कहोगे? 2 शब्द। जी, भाजपा की सरकार है, लहर है। भाजपा की लहर है। अच्छा, भाजपा की लहर है तो 2 चुनाव बीजेपी हारी का है। अरे जी, कोई बात था। वो जनता का दुर्भाग्य है। जनता का दुर्भाग्य? जी, दुर्भाग्य जनता का है जो हराए हैं। अच्छा हाँ, अब विकास देखिएगा कि क्या होता है। अब तो जीते हैं, देखिएगा क्या होता है। अरे वो तो कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार बन जाती तो हर महिला को जो है 8,500 रुपये खटाखट मिलते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 8,000 नहीं, वो 16,000 दे सकते हैं। कहाँ से देंगे? देंगे कहाँ से? अरे देंगे का? अब योगी की मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह करोड़पति मिलियनेयर का कर्जा माफ ना करके गरीबों में वो पैसा बांट देंगे, और क्या? अरे यार, वो तो सही है। कौन सा कर्जा माफ करेंगे, कहाँ से माफ करेंगे जब वो सरकार ही नहीं आएगी? हम ये कह रहे हैं कि भाजपा जिस तरह से कर रही है कि करोड़पति जो हैं, मिलियनेयर हैं, अडानी अंबानी का 14-14 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो रहा है, उनका कर्जा माफ ना करके वही पैसा किसानों के बीच में बांट देंगी। अरे भैया, सरकार तो उसमें दिक्कत क्या है? किसानों के खाते में डायरेक्ट 2,000 रुपये कभी किसी ने दिया है? अब मोदी जी एक मिनट, यही कभी ये सूखा राहत मिलता था तो चेक मिलता था 100 रुपये, 120 रुपये का, तो अगर उसको लेखपाल देते तो उसमें 20 रुपये 50 रुपये कमीशन खाते थे। लेकिन एक और लेकिन एक और बात है। हाँ? आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपये कोई डाला नहीं। हाँ? लेकिन अब सोचो 8,500 रुपये की कोई इसके पहले बात भी तो नहीं किया। 8 ये सही बोलेंगे, सही करेंगे। मैनिफेस्टो है यार, लिखित दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। पहली बात तो सरकार बनेगी नहीं, ये देंगे कहाँ से? अरे युवा नेता हैं, कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं प्रधानमंत्री, कभी नहीं। राहुल गांधी का संघर्ष देखो, कभी नहीं बनेंगे यार। पैदल यात्रा निकाल रहे हैं जनता के लिए। पैदल नहीं, वो घुटने के बल चले ना तब भी नहीं बन पाएंगे। अच्छा हाँ, चलिए। आपका शुभ नाम क्या होगा? हमारा शुभ नाम है रवीश कुमार तिवारी। रवीश कुमार तिवारी। अच्छा भैया, क्या लग रहा है? खंडासा के निवासी हैं। अच्छा, खंडासा के निवासी हो। अच्छा भैया, हाँ, अच्छा खंडासा पर हम चर्चा कर लेते हैं। खंडासा में जो रेप केसेस हुआ था, तो उसमें खंडासा में जो रेप केसेस हुआ था, रेप केसेस, तो लोग कह रहे हैं कि पीड़िता के घर करीब 5 दिन के बाद अवधेश प्रसाद पहुंचे, और फिर हुआ ये कि हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जी को वहाँ की जनता ने, या फिर ये कह लो कि उनके परिजन ने उन्हें खदेड़ दिया। तो क्या ये चीज़ें सत्य हैं?
हाँ अब लोग कहा थे हम सुने नहीं भैया कि खतियार दिन पाँच के दिन कहाँ थे? 5 दिन कहाँ थे वो? इधर आ जाओ, इधर आप बताइए। आप नहीं रहे ना, अयोध्या के पूरे मालिक हैं, अयोध्या के सांसद हैं, तो इसके अलावा उनके और भी बहुत सारे काम हैं। नहीं, बहुत सारे काम थे, हाँ। लेकिन अभी चुनाव आ जाए, हाँ। चुनाव हो जाए, हाँ। तो चुनाव में अगर कोई एक कहीं मर जाता, क्या कुछ हो जाता, नहीं कुछ हो जाता, तो वहाँ तो वोट के लिए तुरंत पहुँच जाते थे। 9 बजे रात को 9 बजे रात को 10 बजे 12 बजे वो तो कभी नहीं बैठेंगे, फिर वोट के समय नहीं बैठते। तो इस ये समय बैठने का है। अब तो उनका कार्यकाल चालू है ना, तो कार्यकाल चालू तो पहले पहुंचना चाहिए ना, ऐसे मौके पर पहले पहुंचना चाहिए। मतलब आक्रोश है इस बात को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। क्यों भैया आक्रोश है? अब बहुत ज़्यादा राजनीति भैया हम रहित नहीं, और खेती किसानी मैं करता हूँ, और खेती किसानी करे वाला राजनीति के बारे में क्या जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। अच्छा भैया, आप मतलब किसान हो, खेती किसानी से लगाव है, तो ऐसे में मिल्कीपुर के जो किसान हैं उनकी समस्याएं क्या हैं? बड़ी समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन अब समस्या का क्या करोगे, हम ही आप छोड़ें गाय गोरू भैंस गोरू, वक्त का मतलब नहीं भाई। तो ऐसे अब अपन अपन भैया खेत रखाओ काटो, अपन मस्त रहो, क्या करबो। ये जनता आए मैं कहो से विरोध करो या कहो के बुराई करो या अच्छाई करो, ऐसा कोनो अच्छी बात नहीं है। अच्छा चलो, आप बढ़िया बातें कर रहे हो, लेकिन और भी यहाँ की जो जनता कह रही है वह कह रही है इसके जिम्मेदार योगी जी हैं। ये कई जिम्मेदार योगी जी नहीं, जे कहा है वही जिम्मेदार है। सही तो ये है। अच्छा हाँ, नहीं सही तो ये है, जो योगी के जिम्मेदारी जो है, योगी के बारे में कहा है कि योगी जिम्मेदार हैं, तो योगी नहीं बताएं कि तू जो है का कहते जो ना है दूसरे के जाओ, जो ना है का कहते खेत गोरू खोल दियो, ओकरे बाद जाए गरियाओ, योगी करावता है। योगी कुछ नहीं करावता है, योगी अपन सरकार चलावता है बढ़िया बढ़िया। जहाँ दिक्कतें आ रही यहाँ योगी खड़ा है जाए कि नहीं, और योगी क्या करें, तोरे मुँह में खाना खवा दें योगी हैं, मेहनत नहीं करो क्या खवा दिया तो हैं। सपा वाले कह रहे हैं योगी जी मठ में जाके पूजा पाठ करें, ये प्रदेश नहीं चलेगा उनसे। हाँ, तो उनसे नहीं चलेगा तो सपा वाले चला लिए, उनसे नहीं चलेगा तो क्या ये भटकता है, इन्होंने भटके अपन चलाओ भाई। योगी का अगर मठ भेजे तो ये खुद चला लिए, कहा नहीं चला पाता सरकार, वो तो है नहीं सरकार बना पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आने वाले 27 को चुनाव में पता चलेगा। हैं? कह रहे हैं आने वाले 27 का विधानसभा चुनाव है उसमें रिजल्ट दिखेगा। जय बार सरकार बनाए ना योगी, जय बार यही बताएं रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। एको बार रिजल्ट दिखान, एको बार सपा वाले रिजल्ट दिखान, लेकिन मिल्कीपुर में तो दिखान, अयोध्या में तो दिखान, अयोध्या में नहीं दिखान, मिल्कीपुर में नहीं दिखान। ये सिर्फ जनता जो है थोड़ा गुमराह हो गई थी। अच्छा, गुमराह काहे खातिर गुमराह इसलिए हो गई थी कि कुछ जो हमारे यहाँ प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ थे, उनको कुछ लोग देख के पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए काफ़ी लोग जो नाराज थे उनसे, इसीलिए जीत गए। तो ये अपने आप को भगवान समझे लगे हैं। हाँ, अच्छा, ये भगवान ना है, भगवान जनता है। सही, हाँ एकदम सही। ये अयोध्या गए, धरती गए, मिल्कीपुर विधानसभा धरती गए, यहाँ के जनता है भगवान। ये भगवान ना है जो अपना भगवान गिनता है, ठीक है। आप किन भगवान समझ में आइए। हाँ, अच्छा भैया, लास्ट यही विधायकी चुनाव वही ना है। हाँ। यही में भगवान समझ में आइए कितना बड़ा भगवान है के। अच्छा। केहू के विरोध नहीं करे भाई। हाँ, चुनाव आए, जनता जिताए बा, मौज करो, दिल्ली में काटो माल चाहे लखनऊ में काटो माल। हाँ, तो उमा घाटा तो आप लोगों ने क्या है? नहीं, जब से जीते हैं कहूँ दिखाने नहीं है वहीं। अब वहीं पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में कहूँ घूमा नहीं बाते हुए, तो ऐसे केहू के ना अच्छाई ना केहू बुराई, जे जौन कहे सबको सुनो, करे का हमें तुम्हें खेती और किसानी और घरे नमक रोटी अपने खाए का है ना, उधर प्रसाद दिए खाए ना योगी खा दिए ना गोरखनाथ दिए खाएगा ना, केहू प्रधानमंत्री आए दिए खाएगा। ये तो केवल एक चूतियाफा है कि मैं सपा का वोट दे रहा हूँ, मैं भाजपा का वोट दे रहा हूँ। अब है कोई बढ़िया सरकार का जो आ गए अपने उत्तर प्रदेश में यहाँ, तो तरह तरह की योजनाएं चलाई, तो हमारे तुम्हारी सबकी खातिर कहूँ कुछ चलाओ तो लाओ, तो केहू नहीं, अपन पहले भरत पेट था भैया अपन। ये तो हमें तुम्हें चूतिया गुमराह है। अरे अब सपा आएगा मजा आइए, अरे अब भाजपा का मजा आइए, अरे अब तो पंजा आएगा, का पंजा आएगा, का धी तुम्हें खाएगा, पंजा आएगा, साइकिल आएगा, 8,000 ले आओ। ये सब दोगली राजनीति ही। हाँ, ये है दोगला। अच्छा। इनका सम्मा कुछ भरा नहीं बा, छोड़ो, केवल अपन किसानी करो, खेती करो, संझा गोरू बचरू देखो, दूध माठा खाओ, जौन बदाबा जो भगवान पैदा करें वही करेगा हमें तो हैं। ये तो फर्जी के बयान आता है कि आज भाजपा यहाँ हो गई, कल वहाँ हो गई, आज इनको जिताना है उनको। ये तो लत्ता लोग ये सब करते कि इधर बतावे कि भाजपा कहें हम, फिर हम सपा कहें, फिर हम यहाँ कहें, ये सब फर्जी है। अच्छा। अरे जाओ, जो तो भिखिया मांगेगा तो भीख मांग के खाओ तू। बताओ योगी करीन है, गोरखनाथ करीन है, केहू करी सोरी नहीं, हम तुम छोड़े हैं ना। अब हम तुम बोली था कहा उल्टा सीधा
तो केहू प्रत्याशी के बारे में कबो गलत वो डरना निकालनी चाहिए, सही। चाहे वो उद्योग प्रधानमंत्री हुए, चाहे बाबा गोरखनाथ हुए, चाहे योगी आदित्यनाथ हुए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हुए, इनके सबके बारे में अगर कोई बुराई करता है, टिप्पणी करता है तो समझ लो खुद ही गलत है वो। चलिए ठीक है। अब देखिए हमारे साथ मिल्कीपुर की जनता जनार्दन थी। वीडियो में जो आम जनता के मुद्दे थे, जो मिल्कीपुर के मुद्दे थे, उन मुद्दों के बारे में आप सभी दर्शक क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आप सभी को क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी विजय होकर आएगी, उस पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए, चुनावी सर्वे देखने के लिए हमारे चैनल वार्ता टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।